दोस्तों, जहां भारत की DRDO और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां आपस में मिलकर डिफेंस के घातक एयरक्राफ्ट बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की एक स्टार्टअप कंपनी जो अभी तक एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट बनाती थी, वह अब सीधे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने पर कूद चुकी है। यानी कि देखा जाए तो अब भारत की स्टार्टअप कंपनियां भी मेक इन इंडिया को नई मजबूती देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डायनेमिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, जो कि अभी तक एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती थी, यहां तक कि यह स्टार्टअप कंपनी ऑलरेडी एयरबस के डोर्स को बनाकर एक्सपोर्ट भी करती है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि अब डायनेमिक टेक्नोलॉजी जर्मनी की एक कंपनी के साथ मिलकर मैनन स्ट्रक्चर बॉडी उसे बनाने जा रही है। इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट देने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी की कुछ कंपनियों ने भारत को टैंक के इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत के कंपनियों की क्वालिटी को देख अब उसी जर्मनी की कुछ कंपनियां भारत की ओर झुकती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल भारत की यह स्टार्टअप कंपनी डायनेमिक टेक्नोलॉजी एविएशन इंडस्ट्री में लगातार अपनी पहचान बना रही है, क्योंकि अभी तक ये स्टार्टअप कंपनी एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट का प्रोडक्शन करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट के फ्लैप, ट्रैक, बीम और डोर्स का ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन अब ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि जर्मन की यह एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि फ्यूजलेज होता है, उसे इंडिजिनियस तौर पर डेवलप करने जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं, यह है फ्यूजलेजस, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी होता है, जिसे भारत की यह डायनामिक टेक्नोलॉजी जर्मनी की डचे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बनाने जा रही है। और भारत की प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होकर एविएशन के मामले में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और कमाल की बात यह है कि डचे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजी को खुद सिलेक्ट किया है कि वह D328 इको एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूजलेज को बनाने का काम करे। और आपको बता दें कि जिस एयरक्राफ्ट के लिए भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजी बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली है, वो कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, बल्कि डचे एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया एक मॉडर्न प्लेन है, जिसमें अब मेक इन इंडिया भी अपना रोल निभाने जा रहा है। वैसे तो इसकी डिजाइनिंग जर्मन कंपनी द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इसका जो मेन बॉडी है उसे बनाने के साथ कुछ इंटीरियर कंपोनेंट भी इंडियन कंपनी के द्वारा ही डेवलप किए जाएंगे। और D328 इको प्लेन, जो कि इंडिया और जर्मन की कंपनी मिलकर बनाने जा रही है, उसकी बात की जाए तो यह एक 40 सीटर की नेक्स्ट जनरेशन वाली टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है। और देखा जाए तो ऐसा पहल बार हुआ है जब भारत और जर्मनी की इन दो कंपनियों के बीच पार्टनरशिप हुई है, जिससे मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव जर्मनी में भी अब बढ़ने वाली है। ये जो प्लेन है वह पहले के डोनियर 328 का मॉडिफाइड और लेटेस्ट वर्जन वाला 40 सीटर प्लेन है। और इसकी जो सबसे खास बात है वह ये है कि यह प्लेन कम से कम फ्यूल खर्च में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करता है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है वह भी ना के बराबर होता है, इसीलिए यह प्लेन एनवायरनमेंट के लिए चैंपियन प्लेन माना जाता है। इसके अलावा D328 इको को पूरी तरह से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और पावर टू लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की खास बात यह है कि इससे लगभग ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे एनवायरनमेंट में फैलने वाले प्रदूषण को 95% तक कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस फ्यूल को भारत में ही बनाया जाता है, तो संभवतः इस एयरक्राफ्ट में भी भारत का ही फ्यूल उपयोग किया जाए।
जाएगा। और देखा जाए तो डॉयचे एयरक्राफ्ट और डायनेमिक टेक्नोलॉजी के बीच ये पार्टनरशिप भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसे बनाने में तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मॉडर्न और एडवांस एयरक्राफ्ट को बनकर तैयार होने में 2028 या 30 तक का टारगेट नहीं रखा गया, बल्कि अगले साल यानी कि 2025 में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और जर्मन की यह कंपनियां अभी से इसके डेवलपमेंट पर काम करने जा रही हैं। और ध्यान दे तो डायनेमिक टेक्नोलॉजी के लिए डॉयचे एयरक्राफ्ट के साथ प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप में काम करना उतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय यह इंडस्ट्री लगभग $750 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है और ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ एयरबस के पैसेंजर प्लेन के लिए दरवाजे का निर्माण भी कर रही है, जहां इन दरवाजे के निर्माण में भारत की यह कंपनी डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक इंडिजीनियस तौर पर कर रही है। और इस समय भले ही भारत की यह कंपनी दूसरे देशों की कंपनियों के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही है, लेकिन अब वह समय दूर नहीं है जब भारत की यह स्टार्टअप कंपनी खुद स्वदेशी तौर पर डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक प्लेन का निर्माण करे। यानी देखा जाए तो अब भारत की कंपनियां एविएशन के मामले में भी अपनी पहचान विदेशों में बनाना शुरू कर चुकी है। और आपको बता दें कि भारत का एनवायरनमेंट एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी सूटेबल है, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका की एविएशन कंपनी बोइंग भारत में लगभग $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर भारत में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जर्मन कंपनी और भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजी आपस में मिलकर जो एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है, शायद इस तरह के एयरक्राफ्ट दुनिया में नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसकी इंटीरियर और बॉडी की डिजाइनिंग जर्मनी की डॉयचे एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसे एविएशन के मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट अब भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनेमिक टेक्नोलॉजी एयरबस को ऐसी क्वालिटी के डोर्स मैन्युफैक्चर करके दिए हैं कि फरवरी के महीने में एयरबस की तरफ से बिजनेस अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके बाद एयरबस ने डायनेमिक टेक्नोलॉजी को 30 एयरक्राफ्ट के लिए फ्लैट ट्रैक बीम को भी बनाने का ऑर्डर दिया। और आप जो देख रहे हैं यह है एयरक्राफ्ट का फ्लैट ट्रैक बीम है, जिसे इस टाइम पर भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजी और एयरबस के लिए बना रही है। यानी कि अभी तक जो देश एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के लिए जापान और अमेरिका पर डिपेंडेंट थे, अब वह भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं कि यह भारतीय कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में पूरी तरह से एयरक्राफ्ट को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर पाएगी या नहीं, और भारतीय कंपनियों की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।